जिसे हमने अपना कीमती वोट यह सोचकर दिया था कि ये भविष्य में हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, वही अब हमारी किसी भी समस्या का समाधान न कर हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं। शायद यही कहना है वालेकस के शिवपुरी के क्षेत्र के लोगों का, जहां उन्होंने अपने घरों के आगे ये मकान बिकाऊ है कि वो स्टेटस पाके हुए हैं, और इसका मुख्य कारण है कि उनके क्षेत्र में उनके मकान की हद से काफी ऊंचे स्तर पर नाले का निर्माण कराया जाना, जिसके चलते जहां एक और विगत कई वर्षों से पहले से ही जल भराव की समस्या उत्पन्न होती चली आ रही है, अब इस नाले के निर्माण से फ्रेश कहीं ज्यादा और समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिसको रुकवाने के लिए वे अपने वालेकस के पार्षद विवेक शर्मा से अनेकों बार कह चुके हैं, मगर वे हैं कि उनकी समस्या का समाधान नहीं करा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अब अपने अपने मकानों के आगे ये मकान बिकाऊ है कि पोस्टर अश्वाक करना मजबूरी बन गया। अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बहुत जल्द लगभग 50 सालों जिन्होंने अपने मकान के आगे ये मकान बिकाऊ है कि पोस्टर चप्पा किए हैं, शायद वे इसको भेजने के लिए मजबूर होंगे और इनकी देखा देखी और भी लोग अपने मकान बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी जहां के नगर निगम और क्षेत्रीय पार्षद की होगी। शायद यही कहना है क्षेत्रवासियों का। इस बारे में जब क्षेत्रवासियों से बात की गई तब उनका क्या कहना था, आइस बातें हैं उन्हीं जुबानी शिकायतकर्ताओं में प्रशांत रस्तोगी, पवन रहोगी, विवेक कुमार, कुल कुमार, प्रदीप गोयल, अंकुर राजपूत, एडवोकेट अनु कुमार रस्तोगी, जयंती प्रसाद गुप्ता, सुमित कुमार, गिरिराज, गोपाल अग्रवाल, मनोज दुग्गल, विजय कुमार अरोरा, लता, पंकज दुग्गल आदि उपस्थित रहे। अब देखना ये होगा कि न्यूज दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ और चित्र ध्यान देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या फिर वालेकस से पूरे क्षेत्र के लोग मजबूरी बस अपने मकान बेचने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। कौन सी जगह है ये? शिवपुरी। कौन सा वार्ड लगता है? 21। सभासद कौन है यहाँ के? विवेक शर्मा जी। जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मकानों पे लिखा है मकान बिकाऊ, क्या कारण है? कारण ये है कि यहाँ का नाला जो है उल्टा बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से पानी का ऑलरेडी यहाँ समस्या पहले से ही है। जब नाला उल्टा बन जाएगा तो पानी का जलभराव और बढ़ जाएगा, तमाम घरों में पानी घुस जाएगा। इस चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर नाला उल्टा बन रहा है तो आपने इसकी शिकायत की सभासद से यहाँ के या अधिकारियों से? पता है, सभासद के संरक्षण में ही वो नाला बन रहा है जी, वो किसी की नहीं सुनता। तो क्या क्या है होना? और इसके अलावा यहाँ पर कुछ दो एक लोग हैं जो सभासद के साथ रहते हैं, उनके छाने पर रोल लगने में तैयार हो जाते हैं हम लोगों से, आप लोग बोल रहे हैं। और उस समय कहा तो बोला अच्छा सब लोगों से मैट्रिक्स होगा ये कह के चले गए, लेकिन उस पर पिछली सूचना और ये काम चालू करा दिया और काम चल रहा है। इस सभासद जी ने नहीं सुना है तो यहाँ पर मेयर साहब हैं या और अधिकारी हैं, तुमसे कहा आपने? हाँ, मेयर साहब हम लोग जाएंगे, सब तैयार हो गई है, डाल दिया गया। तो मुख्यमंत्री पोर्टल पे कब डाला था आपने? हमने कल डाला है। तो कोई जवाब आया वहाँ से? अभी कोई जवाब नहीं आया। कितना समय हो चुका है लगभग? 24 घंटे हो जाएंगे। तो जैसे सुनने में आता है कि 24 घंटे में वहाँ से जवाब आ जाता है, तो 24 घंटे अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया है। जवाब नहीं आया, जब जवाब आया ठीक। अब आपकी क्या मांग है? मांग यही है कि नाला विधिवत बनाया जाए, उधर का नाला है उसको उधर निकाला जाए और इधर का नाला इधर चलने के रेलवे का नाला जो आगे रेलवे का नाला बंद कर दिया है साइड का, उन दोनों को जोड़ दिया जाए, जिससे इस नाले का प्रेशर भी कम हो जाएगा और पानी विधिवत चलता रहेगा। जो पानी का भराव यहाँ बढ़ गया है वो भी कम हो जाएगा। समस्या कितने समय से आ रही है ये समस्या पिछले 2-2.5 साल से आ रही है। पहले पानी यहाँ नहीं भरता था, ये पिछले 2-2.5 साल से 3 साल हो गए, उसमें पानी यहाँ काफी भरने लगा है। और अब ये जो उधर का नाला आ जाएगा इधर भरने के लिए, तो इस पूरे मोहल्ले में तमाम पानी ही पानी भर जाएगा। जो सड़क उधर की ऊँची कर रहे हैं लोग, नाला भी ऊँचा कर रहे हैं, वो सारा फ्लो इधर आएगा, तो इधर जब आएगा तो पानी निकलेगा कहाँ से? दूसरी साइड वाले नाले का, और जो पुल के सामने वाला नाला है जो कि उन्होंने अलग करा हुआ है, उसको जोड़ दिया जाए तो इसी स्थिति में शायद पानी का लोड कम हो जाएगा और यहाँ पे जो पानी भराव ज़्यादा हो रहा था अभी वो भी कम होगा और उधर का भी समस्या हल हो जाएगी। हाँ, क्या समस्या है सर? जैसे यहाँ देख रहा हूँ मकान बिकाऊ लिखा हुआ है। समस्या यह है कि हमारे घर के हमारे शिवपुरी में जो नाला जारी है जिसमें सारा पानी जाता है, उस नाले की कैपेसिटी सिंगल थी, 3 नालों को एक नाले में कर दिया गया। कितना समय हो गया इन नालों को एक नाला आ रहा है जिसमें हरपाल नगर का पानी, बुद्ध बाजार का पानी और रोडवेज के सामने का पानी वो पहले ईदगाह के नाले में आ रहा था। ईदगाह का नाला जो है वो इधर के नाले से ज्वाइन कर दिया गया, क्योंकि पुल बना था तो उन्होंने बाईपास कर दिया। और जब इस नाले की कैपेसिटी इतनी नहीं है तो वो पानी बैक मारता है कॉलोनी में, और कॉलोनी का पानी नाले में बाईपास नहीं होता।
तो हम ये कह रहे हैं कि नाले को दोबारा सही कराया जाए। जब नाला बंद कर दिया सामने का उधर का कहना है डबल फटअप पे, वो नाला खोला जाए। और कॉलोनी का कहना है जो अंदर कार्य हो रहा है पहले उसे रोका जाए, जब तक ये समस्या सॉल्व नहीं होने की पानी कहना है वो उसका निर्माण कार्य रोका जाए। प्लानिंग के साथ काम हो, नगर निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी है वो यहाँ पर आकर समस्या सुने। लगभग कितने लोगों ने ये मकान बिकाऊ लिख रखा है? करीबन 20 से 25 लोगों ने कहना मकान बिकाऊ लिखा है। तो आपने जब यहाँ पे सभासद से शिकायत करी तो उन्होंने क्या कहा? सभासद ये कहते हैं कि साहब मैं कुछ नहीं जानता, यहाँ के इंजीनियर जो है वो कर रहे हैं ये काम। और इंजीनियर से बात करते हैं वो कहते हैं क्या नाम है, अगर सरकारी काम में वादा करोगे तो मैं FIR लिखवा देंगे बाई नेम। ये सभासद कहते हैं आपसे? नहीं, इंजीनियर यहाँ के। तो आपने जब सभासद से कहा तो सभासद आपका साथ नहीं दे रहे ना। तो आपकी क्या इच्छा है? हमारी यही इच्छा है कि पहले जो समस्या का मूल कारण है उसे सॉल्व करा जाए। नाले की जो कैपेसिटी 3 नालों की कैपेसिटी एक में कर रखी है उसे डिवाइड करा जाए ताकि यहाँ का पानी वहाँ पे जाए। लेकिन जब अंदर का कार्य हो गया कॉलोनी के अंदर का। जब आपने अपना प्रतिनिधि विवेक जी को चुना है तो वो क्यों नहीं आपकी समस्या का समाधान करा रहा है? बिल्कुल नहीं सुन रहा है। वो क्यों नहीं सुन रहा है? अब इसका कारण तो वही बता सकते हैं क्यों नहीं सुन रहा है। नहीं तो आपने पूछा तो होगा कि कारण की क्या है? कारण क्या भाई जबरदस्ती कोई गिरबान पकड़ कर थोड़ी पूछ लेंगे उनसे कि वे क्या कारण है तुम्हारा, क्यों नहीं सुन रहा है। निकलते हैं, हम लोगों का भी रोड है यहाँ, किसी से कहो तो ये कह देते हैं कि यहाँ पे मत निकलो। भाई इंसान की मजबूरी है, कोई क्या देता है मत निकलो। हाँ नहीं तो ये आप जो समस्या बता रहे हैं लगभग आप कब से देख रही हैं समस्या?